आजकल ना मार्केट में नया ट्रेंड आया है प्रोटेस्ट खेलने का। इश्यू कोई भी हो, पेपर लीक हो या बच्चों का भविष्य, हमारे देश की एक्सपर्ट प्रोटेस्ट लॉबी आती है, टेंट लगाती है, माइक पकड़ाती है और फिर दबा के रायता फैलाती है। ये चीजें देखता हूँ। शुरुआत होती है बड़े बड़े दावों से कि हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। पर स्टेज पर आते ही पूरा सिलेबस ही बदल जाता है। वो देख तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? स्टूडेंट्स बेचारे कोने में धूप में खड़े होते हैं कि हमारा पेपर लीक रुक जाए, हमारा एग्जाम सही से हो जाए, और स्टेज पर बैठे लोग अलग ही कहानी बता रहे। असली मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। किसी भी पॉलिटिशियन या स्टेज पर बैठे इन्फ्लुएंसर्स को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आम स्टूडेंट दिन रात पढ़कर कैसे बर्बाद हो रहा है। उन्हें तो बस कैमरा पे चमकना है। और इस पूरे सर्कस में सबसे बड़ा मजाक किसी के साथ हुआ है, वो है सोनम वांगचुक। भाई उस बंदे की एक क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने जब देश के बच्चों के लिए हंगर स्ट्राइक शुरू किया ना, तो जनता इमोशनल हो गई थी। पर इन सीजेपी वालों ने क्या किया, उनको एक मॉरल शील्ड बना दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी ने कभी अन्ना हजारे के साथ किया था। अन्ना जी को आगे करके खुद पीछे से अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ा दिया। यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे। यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। ये चीजें देखता हूँ। और हिपोक्रेसी का लेवल तो देखो इनका। एक तरफ सोनम वांगचुक सच में हंगर स्ट्राइक पर है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें फोर्सिबली अभी रिसेंट टाइम में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और दूसरी तरफ स्टेज के पीछे बैठकर उन्हीं के सामने मस्त दबा के खा रहे। मतलब बाहर जनता को दिखाने के लिए अनशन चल रहा है और अंदर इनका शाही पनीर और दाल मखनी का ऑर्डर चल रहा है। कि आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यहाँ ठूस के खाना खाते हैं। इन स्टेज पर बैठे लोगों को कोई परवाह नहीं है कि किसकी जान पर बनाई है। उनके लिए तो बस एक मौका है एसी में बैठकर क्रांति लाने का। अभी जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल लेके पुलिस वाले, फिर नया ड्रामा शुरू हो गया। अभिजीत दीपके खड़े होते हैं और सीधा मोदी जी का रेजिग्नेशन मांगते हैं। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? भाई तुम आए थे पेपर लीक की बात करने, एजुकेशन मिनिस्टर पर सवाल उठाने, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने, और तुम चल रहे हो देश के पीएम का इस्तीफा मांगने। और अभी जो भी इनके साथ कांड हुआ ना, स्टेज पर किसी ने आकर इनके चेहरे पे इंक फेंक दी। अब इससे भी 24 घंटे बाद रोना शुरू हो जाएगा कि डेमोक्रेसी खतरे में। पर सच्चाई ये है कि जनता अब समझ चुकी है कि तुम लोग कोई स्टूडेंट लीडर नहीं हो, तुम लोग बस एक टूल किट हो। जब तुम मुद्दे को छोड़कर पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा चलाओगे और खाने पीने के मजे लोगे, तो लोग इसको एक नया ड्रामा ही समझेंगे ना। ये पूरा प्रोटेस्ट अब सिर्फ एक मीम मटेरियल बन के रह गया है। मैंने ना थोड़ा रिसर्च किया कि स्टूडेंट मूवमेंट में वीआईपी गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, और जो नाम सामने आए ना उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं प्रशांत भूषण, जो मुंबई अटैक के टेररिस्ट याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा रहे थे। मतलब जो बंदा एक टेररिस्ट के लिए रात को 2 बजे कोर्ट भाग सकता है, वो आज यहाँ स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने आया है। इनके साथ आती है अरुंधति रॉय, जो खुलेआम आकर बयान देती थी कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। मतलब स्टेज पर सारे के सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स एक ही लाइन में खड़े, टेररिस्ट के सपोर्टर्स, देश के टुकड़े करने वालों की बात करने वाले, ये सब अचानक हमारे देश के मासूम बच्चों की भविष्य की चिंता कर रहे हैं। वाह, इनका टारगेट पेपर लीक नहीं है, इनका टारगेट देश में आग लगाना है। इन सब के बीच जो स्टूडेंट है ना, जो 2-2 साल एक कमरे में बंद होकर अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई को सफल बनाने के लिए पढ़ रहा है, वो इस पूरे सर्कस में गायब हो चुका है। क्योंकि उसे समझ आ गया है कि ये लोग उसके दर्द का इलाज नहीं ढूंढ रहे, ये लोग उसके आंसू को मार्केट में बेच रहे हैं। और मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। ये चीजें देखता हूँ। उनको फर्क पड़ता ना तो कब के इनको उठा के गायब कर दिया होता, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट और एसएससी प्रोटेस्ट में हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे, इन्हें क्या पता चलेगा इस देश का बच्चा किस हालत से गुजर रहा है। तुम्हें पता है पॉलिटिशियन क्या होता है?
जब 1956 में लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, तमिलनाडु में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था। बिना किसी प्रोटेस्ट के उन्होंने खुद से सीट से रेजिग्नेशन दिया और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जबकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। वो एक्सीडेंट टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ था। ये होता है लीडर। और ये लोग तो मतलब बच्चे सवाल पूछ रहे तो उन्हें एंटी नेशनलिस्ट लगते हैं। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि आवाज उठने लगे तो आईपीएल चला दो। विराट कोहली लंदन से आएगा, 6 मारेगा, पब्लिक पागल। धोनी आएगा, हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा, पब्लिक पागल। इससे बात नहीं बनी तो उरी और धुरंधर जैसी मूवीज बनाकर पब्लिक को दे देंगे, जिसमें पाकिस्तान को कुत्ते की हालत में दिखाएंगे और पब्लिक खुश हो जाएगी, क्योंकि जो भी है पाकिस्तान से तो अच्छा ही है हमारा देश। मालूम है। अरे लेकिन पाकिस्तान से कंपेयर करना क्यों है हमारे देश को? असली मुद्दों का क्या हुआ? ब्रिज गिर रहे और सरकार से सवाल करो तो ये सुनने मिलता है। सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो सीधी बात है, तुम्हें लगता है स्टेज पर बैठकर क्रांति ला रहे हैं तो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो। नहीं करना है मत करो, मैं तो करूंगा। सोनम वांगचुक को सपोर्ट, क्योंकि वो आदमी स्टेज पर खड़ा होकर कोई कैमरा में ड्रामा नहीं कर रहा। उसने देश के लिए अपना सब कुछ लगाया है। सच में हमारे बच्चों के लिए आवाज उठाई है। सपोर्ट हमेशा उस इंसान को मिलना चाहिए जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ ग्राउंड लेवल पर खड़ा हो, ना कि उन्हें जो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर देश पर निशाना लगा रहे। फैसला तुम्हारा, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा दिमाग। बाकी तुम खुद समझदार हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आपके क्या व्यूज है इस प्रोटेस्ट को लेकर? क्या इन्हें सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना।